हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता आजर बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे। वे खुद मूर्तियां बनाते और उनकी पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने जवान इब्राहिम को बुलाकर कहा, बेटा इब्राहिम, इन मूर्तियों को बाजार में बेच कर आओ। उस समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी, इसलिए वे जिज्ञासावश पूछ बैठे, अब्बा जान, इन मूर्तियों की ताकत और शक्ति क्या है? बेटे के मुंह से ऐसा सुनकर आजर बोले, बेटा, यही मूर्तियां हमारे भगवान हैं। इन्होंने ही आसमान, जमीन और पूरी दुनिया बनाई है, यहाँ तक कि हमें भी, इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। यह कहकर उन्होंने मूर्तियों को एक टोकरी में रखा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर पर रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने टोकरी जमीन पर रख दी और चले गए। जब लौटे तो देखा कि मूर्तियों के शरीर गीले हो गए हैं। यह देखकर उन्होंने मूर्तियों से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे शरीर गीले क्यों हैं? लेकिन मूर्तियां तो बोल ही नहीं सकती थीं, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि पास में एक कुत्ता खड़ा था और उसके नीचे से पानी टपक रहा था। यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया है। गुस्से में वे चिल्लाए, तुम तो भगवान हो, तुमने आसमान, जमीन और इंसानों को बनाया है, तो फिर इस मामूली कुत्ते से अपना बचाव क्यों नहीं कर सके? जब कुत्ता तुम पर पेशाब कर रहा था तब तुम भागे क्यों नहीं, या कुत्ते को भगाया क्यों नहीं? तुम कैसे भगवान हो जो खुद को भी नहीं बचा सकते? यह कहकर उन्होंने मूर्तियों को टोकरी में डाला, उन्हें नदी में ले जाकर धोया और फिर एक लाइन में खड़ा कर दिया। इसके बाद बोले, अगर तुम सच में भगवान हो तो खुद से बाजार तक चलकर आओ, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वे चलने लगे। कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर देखा तो मूर्तियां वहीं की वहीं खड़ी थी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भी गुस्से में आ गए और बोले, तुम किस चीज के भगवान हो? तुमने इतने सुंदर इंसान बनाए हैं, जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, तो फिर तुम खुद चल भी नहीं सकते? मैं तुम्हें भगवान कतई नहीं मान सकता। इसके बाद उन्होंने एक रस्सी निकाली और सभी मूर्तियों की कमर में बांध दी। रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा और मूर्तियों को घसीटते हुए बाजार की ओर चल पड़े। काफी समय बाद जब वे बाजार पहुंचे तो देखा कि मूर्तियों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर और किसी का सिर। फिर भी वे उन्हें बेचने के लिए बैठ गए, लेकिन घंटों बैठने के बावजूद एक भी मूर्ति नहीं बिकी, क्योंकि भला टूटी हुई मूर्तियां कौन खरीदता? आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मूर्तियों को टोकरी में डालकर घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनके पिता आजर ने पूछा, क्या बात है, तुमने तो एक भी मूर्ति नहीं बेची? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान, ये मूर्तियां कैसे बिकती? ये तो सब टूटी हुई हैं और टूटी हुई मूर्तियों को कोई नहीं खरीदता। आजर ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये मूर्तियां टूटी कैसे? तुम तो अच्छी मूर्तियां लेकर गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हंसकर जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं इन्हें बाजार ले जा रहा था तो टोकरी में ही इन मूर्तियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। एक मूर्ति कह रही थी, मेरी ताकत ज्यादा है, दूसरी कह रही थी, नहीं, मेरी ताकत ज्यादा है। इस तरह वे अपनी शक्ति और प्रभुत्व को लेकर आपस में लड़ने लगी और इसी लड़ाई में सबके हाथ पैर टूट गए। ये सुनकर आजर गुस्से से बोले, इब्राहिम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये मूर्तियां आपस में कैसे लड़ सकती हैं? इनके पास कोई ताकत नहीं है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गंभीर होकर बोले, अब्बा जान, अगर इन मूर्तियों में खुद को बचाने की भी ताकत नहीं है तो ये सुंदर आसमान, जमीन और इंसानों को कैसे बना सकती है? फिर ये भगवान कैसे हो सकती है? आप इन मूर्तियों को भगवान क्यों मानते हैं और इनकी पूजा क्यों करते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर आजर के पास कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप वहां से चले गए। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सच्चे रब की तलाश में लग गए। आखिर कौन है जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई? किसने इंसान को इतनी बेहतरी से बनाया? वे बेचैन हो गए और सृष्टि के असली रचयिता को खोजने के लिए सोचने लगे। एक दिन गांव के लोग उनके पास आए और बोले, इब्राहिम, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, गांव का हर इंसान वहां जा रहा है, तुम्हें भी जाना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं मेले में नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। हालांकि वे शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अपने रब की तलाश में वे अंदर से बेचैन और परेशान थे। गांव वालों ने कहा, ठीक है इब्राहिम, जब तुम मेले में नहीं जा रहे हो तो हमारी इन मूर्तियों की देखभाल करो, हम 3 दिन बाद लौटेंगे। इन दिनों में कोई चोर हमारी मूर्तियों को चुरा न ले, इसलिए तुम इनकी रखवाली करना। यह कहकर गांव के सभी लोग मेले में चले गए। जब पूरा गांव खाली हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के उस घर में दाखिल हुए। वे सोचने लगे, मेरी कौम के लोग इन मूर्तियों को भगवान मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। चलो देखता हूँ, क्या मुझे इस सुंदर दुनिया का सृजनहार यहाँ मिल सकता है? उन्होंने चारों ओर देखा। वहाँ सैकड़ों मूर्तियां थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ इतनी विशाल कि देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। हर मूर्ति के सामने फल और तरह तरह के भोजन रखे थे, लेकिन कोई भी मूर्ति उन्हें खा नहीं रही थी। उन्होंने गौर किया कि हर मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। किसी के 10 हाथ थे, किसी के 8, किसी के 12,
किसी के हाथ में भाला था, किसी के हाथ में तीर। हर मूर्ति का आकार अलग था और बहुत बारीकी से तराशी गई थी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मूर्तियों से बोले, क्या बात है, मेरी कौम के लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें भगवान मानते हैं, कहते हैं कि तुमने ये सुंदर दुनिया बनाई है, इंसानों को बनाया है, तो फिर तुम ये खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारे सामने इतने तरह तरह के व्यंजन रखे हैं, इन्हें खाओ। वे बार बार मूर्तियों से यही कहते रहे। उन्होंने अपने हाथ से थालियां उठाकर मूर्तियों के मुंह के पास ले जाकर कहा, लो खाओ, लेकिन कोई भी मूर्ति नहीं खा सकी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में बोले, तुम किस तरह के भगवान हो? तुमने इस खूबसूरत दुनिया को कैसे बनाया? तुम तो खुद से हिल भी नहीं सकते, तुम्हें तो इंसान बनाता है, फिर तुम इंसानों के भगवान कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने इतने स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें उठाकर खाने की ताकत तक नहीं, और यह दुनिया तुमने बनाई, इसे मैं कतई नहीं मानता। यह कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां तोड़ डालीं और सबसे बड़ी मूर्ति के कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वहां से चले गए। 3 दिन बाद जब गांव के लोग मेले से लौटे और पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सारी मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। वे चिल्लाने लगे, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी मूर्तियां तोड़ दी गईं। तभी किसी ने कहा, याद है, मेले पर जाने से पहले हमने इब्राहिम को मूर्तियों की रखवाली के लिए छोड़ा था, मुझे लगता है उसने ही यह सब किया है। सुनते ही बाकी लोग बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और गुस्से से बोले, इब्राहिम, हमने तुम्हें इन मूर्तियों की रखवाली के लिए छोड़ा था, तो फिर इनका यह हाल कैसे हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चतुराई से जवाब दिया, मुझे क्या पता, वह जो सबसे बड़ी मूर्ति है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी है, उसी से पूछो, शायद उसी ने छोटी मूर्तियों को तोड़ा होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ताकत है। यह सुनकर गांव के लोग बोले, इब्राहिम, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? यह मूर्ति दूसरी मूर्तियों को कैसे तोड़ सकती है? इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, इसका अस्तित्व भी तो हमने ही बनाया है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गंभीर होकर बोले, अगर इस मूर्ति में खुद की भी कोई ताकत नहीं है, तो यह तुम्हारा भगवान कैसे हो सकता है? जिसे तुमने खुद बनाया उसकी पूजा क्यों करते हो? इस मूर्ति के शरीर पर अगर एक मक्खी भी बैठ जाए तो यह उसे हटा तक नहीं सकती, तो फिर ऐसी मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर गांव के लोग समझ गए कि मूर्तियां तो इब्राहिम ने ही तोड़ी हैं, लेकिन उनकी दलीलें इतनी तगड़ी थीं कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सब सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चले गए। फिर एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर देखा। वहां बड़े बड़े चमकते तारे नजर आ रहे थे। उन्होंने सोचा, आसमान में ये खूबसूरत और चमकते तारे हैं, जरूर यही मेरे रब होंगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि तारों से भी बड़ा और ज्यादा चमकदार एक शानदार चांद आसमान में निकल आया। तब उन्होंने कहा, नहीं, तारे नहीं, ये चांद मेरा रब होगा, क्योंकि यह उनसे बड़ा और ज्यादा चमकदार है। पर अगले दिन सुबह होते ही वही तारे और चांद सब गायब हो गए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, जो खुद ही डूब जाता है और खत्म हो जाता है, वह कभी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर कुछ समय बाद सूरज निकला। उन्होंने देखा कि यह चांद और तारों से भी बहुत बड़ा और ज्यादा रोशनी देने वाला है। तब वे बोले, यकीनन यह सूरज ही मेरा खुदा होगा। लेकिन दिन के अंत में सूरज भी डूब गया। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, यह सूरज मेरा खुदा नहीं हो सकता। जो चीज खुद डूब जाए और खत्म हो जाए, वह मेरा खुदा कैसे हो सकती है? इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सृष्टि के असली सृजनहार को खोजते रहे। वे बेचैन थे, हर रोज नई चीजों में अपने रब को ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन हर बार निराश हो जाते। आखिरकार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही उम्र में पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी घोषित कर दिया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और संदेश दिया, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर हो। जिस सच्चे धर्म और सच्चे दीन की तलाश तुम कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वह सच्चा दीन तुम्हें दिया है। वही अल्लाह इस धरती के सृष्टा हैं। इस खूबसूरत दुनिया और इंसानों को अल्लाह ने ही बनाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस सच्चाई को सब तक पहुंचाओ, ताकि लोग जान सकें कि उनका असली रब कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नबी बना दिया है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।